तो नमस्कार। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों का भविष्य बर्बाद करने वाला एक प्रदेश मध्य प्रदेश। इस तरह से आपको बता देते हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अभी तक हम लोगों का नियमितीकरण नहीं किया और हमेशा झूठे जुमलेबाजी फेंकते रहे और इन दो महाराजाओं के कारण आज हमारा मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक सड़कों पर घूम रहा है। आप देख सकते हैं, श्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिराज सिंधिया के द्वारा हमारी आज कोई भी मांगें पूरी नहीं हो पाई। सारी घोषणाएं हमेशा कागजों में बनकर सिमट कर सड़क पर चली गईं और उसी तरह से अतिथि शिक्षक भी सड़क पर घूम रहा है। मध्य प्रदेश में जिन अतिथि शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्र बनना थी उसमें भी सरकार आनाकानी कर रही है। इस तरह से आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए कहीं से भी कोई ऐसी बात नहीं आई जो कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के हित में कार्य कर सके। इस पे आपको बता देते हैं, माननीय कमलनाथ जी को 82%, शिवराज सिंह चौहान को 6%, भार्गव जी को 3% और ज्योतिराज सिंधिया को 10% वोट मिले हैं। इस तरह से आपको बता देते हैं, हमारी महिला शक्ति भी आज हमारे साथ है और कहना है कि यदि जीवन को बर्बाद करना है तो मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक बन जाओ और अपनी ज़िंदगी को खूब बर्बाद करो। इस तरह से आपको बता देते हैं कि श्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में आज हमारी महिला शक्तिकरण और हम सभी के साथ एक दुर्भाग्य की बात यही है कि आज हम आंदोलन करते करते थके नहीं हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी अपनी घोषणाएं बार बार करते रहे हैं और अभी तक उन्होंने कोई भी नियमितीकरण करने के लिए ना नीति बनाई और ना ही योजना बनाई। इस तरह से हर नेता, प्रतिपक्ष और प्रतिपक्ष हमेशा सचिव, तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर सभी को ज्ञापन सौंप दिए गए, किंतु अभी तक कोई नियमितीकरण की बात नहीं कही गई। यही महान व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि मैं सड़कों पर उतर जाऊंगा और आपके लिए ढाल और तलवार बनूंगा, आप अकेला मत समझना। आज हमारे अतिथि शिक्षक सड़कों पर घूम रहे हैं और वे जीप में घूम रहे हैं। देखिए आप तस्वीर ताज़ी। तो इस तरह से ये हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने सभी का स्वागत भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपोजिट में हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को अभी तक नियमितीकरण नहीं मिला है और हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक आज कम से कम 14-15 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इस तरह से माननीय सभी लोगों से निवेदन है कि चूल्हे पर रोटी हो या देश में सत्ता पलटते रहना चाहिए, अन्यथा रोटी जल जाती है और सत्ता अहंकारी हो जाती है। यदि रोटी नहीं पलटोगे तो जल जाएगी और सत्ता नहीं पलटोगे तो सत्ता वाले हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे और हमारा हनन करेंगे। इस तरह से आपको बता देते हैं कि ज्योतिराज सिंधिया समर्थक नेता सिंधिया की राह में रोड़ा ही बन चुके हैं। आपको बता देते हैं कि इस बार जो सरकार बने ऐसी बने कम से कम मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण हो सके और बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिल सके, क्योंकि आज हमारे देश में सबसे बड़ी घटना यही है कि ना तो हमको रोज़गार मिला है और ना ही नौकरियां मिली हैं। इस तरह से मध्य प्रदेश के स्कूली बच्चों ने भी इस बात का आंदोलन किया है कि जो अतिथि इस तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भविष्य आज तक पूर्ण नहीं हो पाया। इस कारण से मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक आज इस बात से पूरा फिक्र हो चुका है कि उसे अब एक नए मुख्यमंत्री या नए सरकार की आवश्यकता है। हमारे सतना जिले के शेर श्री शंभू भैया जी हमारे बीच उपस्थित एक दिन जरूर होंगे और हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक भाई बहनों का नियमितीकरण भी होगा, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के आज दशानन रूप ने हमको डरा कर रख दिया है और इनके दशानन रूप बहुत खतरनाक हैं। जिस तरह से रावण के दशानन रूप होते थे उसी तरह से मध्य प्रदेश की सरकार एक छित्र हो गई है। आप समझ सकते हैं कि एक सरकार हमेशा लंबे समय तक चले तो हमेशा हमारी प्रजा की भलाई नहीं होती है। इसी तरह से ले चलते हैं, नए चुनाव में लोगों ने वोटों की मांग की, सरकार के नेताओं ने। मध्य प्रदेश के ही नहीं पूरे नेता लोग वोट मांगने के लिए कुछ शर्त रखते हैं, तो मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की भी एक शर्त है कि पहले मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण किया जाए, इसके बाद हम सरकार को वोट देंगे और नहीं तो हम किसी भी सरकार को वोट नहीं देंगे। जब सरकार हमारे साथ कोई सौदेबाजी कर सकती है तो मध्य प्रदेश की जनता अतिथि शिक्षक भी हमारे मध्य प्रदेश के नेताओं से एक मात्र विनती करते हुए कहती है कि हमें भी पहले नियमितीकरण किया जाए और इसके बाद हम वोट आपको देंगे, क्योंकि हम अब लोग थक चुके हैं
पिछले कम से कम 5 बार वोट आप हमसे ले चुके हैं और आपने हमारा सिर्फ शोषण किया है, इसके अलावा हमारे परिवारों का भरण पोषण नहीं किया है। क्या इस बार हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का रिवाज बदलेगा? बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दावा है कि बीजेपी इस बार हर 5 साल में सरकार बदलने के रिवाज को बदल डालेगी और हिमाचल में फिर से कमल खिलेगा। उधर कांग्रेस का जोश बेहाय दिख रहा है। 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा करने वाली कांग्रेस कह रही है अब की बार बनेगी कांग्रेस की सरकार, जबकि बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई में आम आदमी पार्टी भी बड़े उलटफेर का कर रही है दावा। हिमाचल में नए वादों और नए दावों के साथ बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। पहाड़ी राज्य की जनता के लिए विकास का नया विजन पेश किया। तो अगले ही दिन ऊना की चुनावी रैली में प्रियंका गांधी ने रोजगार के वादों पर सवाल उठाया। हिमाचल प्रदेश के खाली सरकारी पदों का मुद्दा उठाया। भाजपा की सरकार जो 5 सालों के लिए यहाँ चल रही है, केंद्र में भी है, तमाम साधन है इनके पास, लेकिन इनके राज्य में 63,000 पद खाली हैं, 63,000 रोजगार नौकरियां खाली हैं। यहाँ इसी सभा में हजारों युवा मुझे दिख रहे हैं जिनको रोजगार नहीं मिला। क्यों नहीं दिया आपको? खाली क्यों रखे हैं ये पद? दरअसल बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 8 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया है। साथ ही युवाओं के लिए 900 करोड़ के फंड के प्रावधान का दावा किया है। घोषणा पत्र में किए गए वादों को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनावी रैलियों में दोहरा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने का भरोसा जता रहे हैं। पीएम मोदी के हिमाचल प्रेम का जिक्र कर प्रदेश के विकास का भरोसा जता रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का हिमाचल के प्रति प्यार की बात करूं तो आपने देखा होगा कि पिछले 5 सालों के अंदर हिमाचल की तस्वीर बदल गई है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या मैं सही बोल रहा हूं? कभी हमने सोचा था, मैंने कल भी कहा, जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। मोदी जी ने करके दिया है जयराम जी को, ये भी हमको याद रखना चाहिए। ये मुद्दे हैं चुनाव के। कभी हमने कहा था क्या कि हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देंगे? नहीं कहा था। लेकिन 1475 करोड़ रुपए का बिलासपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बंद करके 5 साल में तैयार हो गया, जिसमें से 2 साल कोरोना में भी गए, यानी 3 साल के अंदर वह तैयार होकर के हिमाचल की जनता को समर्पित हो। हिमाचल में मतदान से पहले बीजेपी ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के तमाम दिग्गज प्रदेश में लगातार रैलियां कर रहे हैं। विकास के लिए फिर से बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। कांग्रेस का साथ देने का मतलब विकास में बैरियर बनना। कांग्रेस का साथ देने का मतलब माफिया प्रवृत्ति के तत्वों को पुनः कट पाने का कार्य करना। और मैं तो आप सबसे अपील करूंगा, ये माफिया इस समय बौखलाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और वहां पर हम लोगों ने जो कार्रवाई प्रारंभ की, सब भाग भाग करके ठिकाना ढूंढ रहे हैं। थोड़ी सी चूक हुई नहीं, वे यहां की शांति को भंग करेंगे। उत्तर प्रदेश में तो हम बहुत कायदे से निपट रहे हैं उन लोगों से, और इसलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। हमारा दायित्व बनता है इन माफियाओं को अपने यहां भी और ठिकाना बनाने नहीं देंगे, कतई नहीं बनाने देंगे। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी हिमाचल के लिए आवश्यक है। हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है। विगत 5 वर्ष के दौरान ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में
जेपी नड्डा जी के मार्गदर्शन में हिमाचल प्रदेश ने एक नई ऊंचाइयां प्राप्त की है और भारतीय जनता पार्टी संगठन का नेतृत्व भी हिमाचल प्रदेशी नड्डा जी के नेतृत्व में वर्तमान में कर रहा है। ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना तू जा, चुनावी शोर और प्रचार के जोर के बीच अब देखना ये होगा कि 12 नवंबर को जब वोटर वोट डालने जाएंगे तो इन वादों में से किसके वादे पर ज्यादा भरोसा जताएंगे। 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनाएंगे। शिमला से मंजीत सिंह। Thanks for watching. Like and comments and subscribe.